विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 22 विभिन्न नियम। यदि तुम अपने किसी भाई के बैल या भेड़ भटकते हुए पाओ तो तुम उसे यों ही नहीं छोड़ दोगे, उसे अपने भाई के पास पहुंचा दोगे। यदि तुम्हारा वो भाई तुम्हारे पड़ोस में नहीं रहता या तुम उसे नहीं जानते तो तुम वो पशु अपने घर ले जाओगे और उसे तब तक रखोगे जब तक तुम्हारा भाई उसे ढूंढते हुए न आए। इसके बाद तुम उसे लौटा दोगे। तुम उसके गधे, उसकी चादर या उसकी किसी खोई हुई वस्तु के साथ यही करोगे जो तुम्हें मिल जाए। तुम इस बात का ध्यान अवश्य रखोगे। यदि तुम देखो कि तुम्हारे भाई का गधा या बैल रास्ते में गिर गया है तो तुम उसकी सहायता से मुंह नहीं मोड़ोगे, उसे उठाने में तुम उसकी सहायता करोगे। स्त्री को पुरुष के वस्त्र नहीं पहनने चाहिए और न पुरुष को स्त्री के वस्त्र। जो ऐसा करता है वो प्रभु तुम्हारे ईश्वर की दृष्टि में घृणित है। यदि तुम किसी वृक्ष या भूमि पर पक्षियों का घोंसला पाओ जिसमें पक्षियों के बच्चे या अंडे हों और बच्चों या अंडों पर मादा पक्षी बैठी हो तो तुम मादा पक्षी को उसके बच्चों के साथ नहीं ले जाओगे। यदि तुम बच्चों को ले जाओ तो पहले मादा पक्षी को उड़ जाने दोगे। इससे तुम्हारा कल्याण होगा और तुम दीर्घजीवी बनोगे। जब तुम नया घर बनाओ तो उसकी छत पर एक मुंडेर रखो। ऐसा न हो कि उसके ऊपर से कोई गिर जाए और तुम्हारे घर को हत्या का दोष लगे। तुम अपनी दाखबारी में दूसरे प्रकार के बीज नहीं बोओगे, नहीं तो वो जिसे तुमने उसमें बोया हो और दाखबारी की फसल दोनों पवित्र स्थान के लिए जब्त किए जाएंगे। तुम बैल और गधे को एक साथ जोतकर हल नहीं चलाओगे। तुम ऊन और सन दोनों के मेल से बुने वस्त्र नहीं पहनोगे। तुम अपने ओढ़ने की चादर के चारों कोनों पर झब्बे लगाओगे। स्त्री पर दोषारोपण। यदि कोई किसी कन्या से विवाह करे, संसर्ग होने पर उसे नापसंद करे, उसकी झूठी निंदा करे और ये कहते हुए उसकी बदनामी करे, मैंने इस लड़की से विवाह किया और प्रसंग होने पर मैंने इसे कुंवारी नहीं पाया, तो उस लड़की के माता पिता नगर के फाटक पर नेताओं के पास उसके कौमार्य का प्रमाण ले आएंगे। लड़की का पिता नेताओं से ये कहेगा, मैंने अपनी इस पुत्री का उस पुरुष से विवाह किया परंतु वो उसे नापसंद करता है और अब वो इस पर दुराचरण का दोष लगाकर कहता है कि मैंने तुम्हारी पुत्री को कुंवारी नहीं पाया, परंतु देखो यहां मेरी पुत्री के कौमार्य का प्रमाण मौजूद है। फिर वे नगर के नेताओं के सामने वो चादर फैला दें। तब नगर के नेता उस व्यक्ति को पकड़कर दंडित करेंगे। वे उससे चांदी के 100 शेकेल का जुर्माना लेंगे और उन्हें लड़की के पिता को देंगे, क्योंकि उस व्यक्ति ने एक इजरायली कुंवारी की बदनामी की। वो उसकी पत्नी बनी रहेगी और उस व्यक्ति को जीवन भर उसका परित्याग करने का अधिकार नहीं होगा। परंतु यदि ये बात सत्य हो
और उस लड़की के कौमार्य का प्रमाण नहीं मिले, तो उस लड़की को उसके पिता के घर के द्वार पर ले जाया जाए और उस नगर के पुरुष उसे पत्थरों से मार डालें, क्योंकि उसने इज़राइल में घृणित काम किया है। उसने अपने पिता के घर में रहते ही व्यभिचार किया है। तुम अपने बीच से ये बुराई दूर करोगे। व्यभिचार के दंड। यदि कोई पुरुष किसी विवाहिता स्त्री के साथ व्यभिचार करता हुआ पकड़ा जाए तो उसे मृत्युदंड दिया जाए। दोनों को, उस पुरुष को जिसने उस स्त्री के साथ व्यभिचार किया और स्त्री को, तुम इज़राइल से यह बुराई दूर कर दोगे। यदि किसी व्यक्ति को कुंवारी जिसकी मंगनी हो चुकी है नगर के अंदर मिले और वो उसके साथ व्यभिचार करे, तो तुम दोनों को नगर के फाटक के बाहर ले जाओगे और दोनों को पत्थरों से मार डालोगे। उस कन्या को इसलिए कि वो नगर के अंदर होते हुए भी सहायता के लिए नहीं चिल्लाई, और उस पुरुष को इसलिए कि उसने अपने पड़ोसी की भावी पत्नी का शील भंग किया। तुम अपने बीच से ये बुराई दूर करोगे। परंतु यदि कोई पुरुष किसी कन्या को खेत में पाकर उसके साथ बलात्कार करता है जिसकी मंगनी हो चुकी है, तो केवल उसी पुरुष का वध किया जाए जिसने बलात्कार किया है। लड़की को कोई दंड नहीं मिले, क्योंकि उसने मृत्युदंड के योग्य कोई पाप नहीं किया। यह मामला ऐसा है कि कोई पुरुष अपने पड़ोसी पर टूट पड़े और उसे मार डाले। उस पुरुष ने उसे खेत में पाया होगा। वो लड़की जिसकी मंगनी हुई है चिल्लाई होगी और कोई उसकी सहायता करने नहीं आया। यदि कोई पुरुष किसी कन्या से जिसकी मंगनी नहीं हुई है मिले और उसे पकड़कर बलात्कार करे और वे पकड़े जाएं, तो वो पुरुष जिसने उसके साथ बलात्कार किया उस कन्या के पिता को चांदी के 50 शेकेल देगा और उसके साथ विवाह करेगा, क्योंकि उसने उसका शील भंग किया है। वो जीवन भर उसका परित्याग नहीं कर सकता। यह वीडियो हर दिन एक अध्याय मिशन के अंतर्गत बाइबल के गहन अध्ययन का हिस्सा है। विधि विवरण ग्रंथ के 22वें अध्याय में ईश्वर ने नैतिकता, दया और न्याय से संबंधित विविध नियम दिए हैं। ये नियम हमें सिखाते हैं कि हमें दूसरों के प्रति करुणा, न्याय और सम्मान का व्यवहार करना चाहिए। व्यक्तिगत, सामाजिक और पारिवारिक जीवन में नैतिकता को बनाए रखना ईश्वर की योजना का हिस्सा है। अध्याय 22 का संदर्भ और मुख्य संदेश। 1. दूसरों की संपत्ति की रक्षा। यदि कोई खोई हुई वस्तु मिले तो उसे उसके मालिक को लौटाना चाहिए। ये सिखाता है कि हमें दूसरों की संपत्ति के प्रति ईमानदार और उत्तरदायी होना चाहिए। 2. दया और करुणा का अभ्यास। यदि किसी जानवर को कठिनाई में देखें तो उसकी सहायता करें। यह हमें सिखाता है कि हमें हर प्राणी के प्रति दयालु और करुणामय होना चाहिए। 3. नैतिकता और परिधान। पुरुषों और महिलाओं के परिधानों को अलग रखने का निर्देश दिया गया। ये सिखाता है कि हमें अपनी पहचान और नैतिकता को बनाए रखना चाहिए। 4. पर्यावरण और संरक्षण। पक्षियों के घोंसले से संबंधित नियम ये सिखाते हैं कि हमें प्रकृति और पर्यावरण का सम्मान करना चाहिए। संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग और संरक्षण आवश्यक है। 5. शुद्धता और विवाह। विवाह और शुद्धता से संबंधित नियम ये सिखाते हैं कि रिश्तों में विश्वास, पवित्रता और ईमानदारी बनाए रखनी चाहिए। ये सिखाता है कि पारिवारिक जीवन को ईश्वर के निर्देशों के अनुसार संचालित करना चाहिए। आज के जीवन के लिए गहन चिंतन। 1. ईमानदारी और उत्तरदायित्व। दूसरों की संपत्ति और अधिकारों का सम्मान करें। ईमानदारी और उत्तरदायित्व के साथ अपने कर्तव्यों को निभाएं। 2. दयालु और करुणामय बने।
जरूरतमंदों की सहायता करें, चाहे वो व्यक्ति हो या जानवर। करुणा और दया का अभ्यास करना हमारे जीवन को सार्थक बनाता है। 3. नैतिकता का पालन करें। अपने जीवन में नैतिकता और पवित्रता को प्राथमिकता दें। व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में ईश्वर के निर्देशों का पालन करें। 4. प्रकृति और पर्यावरण का सम्मान करें। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करें और पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाएं। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम प्रकृति को संरक्षित रखें। 5. रिश्तों में पवित्रता। वो अपने पारिवारिक और वैवाहिक जीवन में विश्वास और ईमानदारी बनाए रखें। वो ईश्वर के सिद्धांतों के अनुसार अपने रिश्तों को संचालित करें। आज का अनुप्रयोग। अपने जीवन में न्याय, दया और नैतिकता का पालन करें। दूसरों की सहायता करने के लिए हमेशा तत्पर रहें। अपने परिवार और समाज में शुद्धता और पवित्रता बनाए रखें। पर्यावरण की रक्षा के लिए सकारात्मक कदम उठाएं। ईश्वर के वचनों को अपने जीवन में लागू करें और उनकी आज्ञाओं के अनुसार चलें। हर दिन एक अध्याय मिशन। हर दिन एक अध्याय मिशन के माध्यम से हमारा उद्देश्य है कि बाइबल के प्रत्येक अध्याय को गहराई से समझा जाए और इसे हमारे दैनिक जीवन में लागू किया जाए। इस यात्रा में हमारे साथ जुड़े और अपने जीवन को ईश्वर के वचनों और आशीर्वादों से समृद्ध करें।